जय श्री राम सभी भाइयों को। कैसे हो सभी लोग? आई होप ठीक होंगे, मस्त होंगे। और एक भाई का हमारे कमेंट आ रहा था कि वीडियो पर कि भैया मैं आखिरकार मैं रेलवे से अप्रेंटिस कहाँ से करूँ, और जिससे कि मुझे पढ़ने का समय ज़्यादा मिल पाए। और तो आज हम थोड़ा इसी बात में चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई बहुत से भाई लोग रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं। और उनको, और जो नए लोग हैं जो अब जो अभी आईटीआई भी पास हुए हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि हमको रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहूँगा। तो उनको सब ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार कहाँ से अप्रेंटिस कहाँ करें, डिवीज़न से करें कि या वर्क से करें, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को समय मिले। क्योंकि भैया अगर आप स्टडी या पढ़ाई नहीं करोगे तो भैया, तो ऐसे तो ग्रुप डी का पेपर तो निकलेगा नहीं, और फिर बेकार ही रेलवे अप्रेंटिस। तो इसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी रहता है कि ओ, तभी देखो, क्योंकि भाई इसमें भी आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल हो गया है। क्योंकि बहुत से भाई लोग अभी क्या कहते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए बैठे हैं, और बहुत से भाई कर रहे हैं, और बहुत से भाई लोग करना चाहेंगे। तो भैया इसमें भी कंपटीशन बहुत हाई हो गया था। पहले क्या हुआ करता था कि भैया 10-10, 15-15 नंबर लेके आ जाओ, सिलेक्शन हो जाता था पहले। तो भैया अब तो ऐसा हो गया नहीं, अब क्योंकि भैया इसमें भी बहुत कंपटीशन है, तो इसलिए आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी नहीं, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि ताकि हम का सिलेक्शन हो जाए ग्रुप डी में। तो तो चलो ज़्यादा देर नहीं, शुरू करते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम अभिनयन प्रताप सिंह, और मैं अभी WCR भोपाल डिवीज़न से रेलवे अप्रेंटिस कर रहा हूँ। और हमको रेलवे से अप्रेंटिस करते करते हमको 4-5 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये जितने भी 4-5 मंथ में जो हमको एक्सपीरियंस मिला है, तो मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगा कि आखिरकार की डिवीज़न से करें कि मुझे पढ़ने का ज़्यादा समय मिल पाए। तो अभी हम आए हैं, ड्यूटी पर आए थे, और ये देखिए ये हमारा ऑफिस है। हाँ सर। और ये ऑफिस है मेरा, और मैं अभी पीछे बैठा था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, देखो रेलवे अप्रेंटिस दो डिवीज़न से होती है, एक होता है डिवीज़न से और एक होता है वर्कशॉप में। और हालांकि मैंने एक पहले वीडियो बना दिया था कि कहाँ से रेलवे अप्रेंटिस करें, कि मतलब कहाँ से ज़्यादा काम रहता है, कहाँ काम कम रहता है। तो आप लोग उस पहले अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको जब पढ़ने का थोड़ा समय ज़्यादा चाहते हो कि मुझे पढ़ने का ज़्यादा समय मिले, तो आप वर्कशॉप में फॉर्म अप्लाई करिएगा। जिस भी डिवीज़न से निकले, चाहे WCR से निकले, चाहे NCR प्रयागराज से निकले, आप अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का समय चाहिए तो आप वर्कशॉप में भरिए। वर्कशॉप में देखो ज़्यादा काम तो रहता है, मगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी में काम ख़त्म कर पाओगे। उसमें क्या है कि आप लोग सुबह जब जाओगे तो आपका लिस्ट में नाम लिखा जाएगा, पूरा शेड्यूल बनाया जाएगा, काम बांट दिया जाएगा कि ग्रुप डी वालों, टेक्नीशियन वाले, अप्रेंटिस वाले भाई जितने, सब इनका नाम लिख के काम बांट दिया जाएगा। अब उसके बाद आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी आप अपना काम फिनिश कर सकते हो। उसमें ये नहीं रहता है कि क्योंकि भाई हमारे भाई लोग हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, और बताते हैं कि भाई हम 4 से 5 घंटे काम करते हैं, इसके बाद चले जाते हैं, और उनके पास पूरा समय बचता है फिर। और डिवीज़न पर आए तो पहले इसके बाद क्या कहते हैं कि उसमें क्या है कि आप काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम कितनी जल्दी कंप्लीट कर जाओ। चाहे आप 1 घंटे में कंप्लीट कर दो, चाहे 2 घंटे में कर लो, चाहे 3 घंटे में करो। आप जितनी जल्दी कंप्लीट कर लोगे, आप उतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो इसमें ये रहता है, मगर थोड़ा इसमें काम ज़्यादा रहता है। बस ये है कि थोड़ा हार्ड वर्क रहता है, और मगर 4-5-6 घंटे की ड्यूटी रहती है। वो आपके ऊपर है कि काम कितनी जल्दी आप कंप्लीट कर पाओगे। तो यही है। और इसके बाद डिवीज़न से क्या रहता है कि देखो, डिवीज़न में क्या होता है कि जो भाई लोग डिवीज़न से रेलवे अप्रेंटिस करते हैं, तो उनकी स्टेशनों पर ड्यूटी लगती है। तो क्योंकि मैं भी डिवीज़न से ही कर रहा हूँ, और भोपाल डिवीज़न से, और मेरी भी ड्यूटी स्टेशन पर लगी है। मैं इधर जाता हूँ, स्टेशन में लोगों को चेक करना होता है, ये सब कुछ करना होता है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि डिवीज़न में क्या होती है कि 3 शिफ्ट में ड्यूटी पड़ती है। और सुबह क्या रहता है, सुबह 8 से 4, 4 से 12, और 12 से 8, ठीक है, इवनिंग। उसमें क्या है कि वैसे रेलवे अप्रेंटिस वालों को नाइट में अलाउ नहीं रहता है ड्यूटी करने के लिए। तो क्योंकि हमारे डिवीज़न, क्योंकि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर मेरी भी नाइट लगती है। चल लोगों के साथ मेरी भी नाइट लगती है, कहीं इवनिंग लगती है, कहीं मॉर्निंग भी लगती है। मतलब हफ्ते में 7 दिन का डे लगे, 7 दिन इवनिंग लगे, 7 दिन नाइट लगे।
ये रहता है। और उसमें प्रॉपर ड्यूटी 8 घंटे की रहती है। 8 घंटे में ड्यूटी रहती है, तो मगर उसमें ज़्यादा काम कुछ नहीं रहता, कोई भी कुछ भी काम नहीं रहता। हम भी करते हैं काम 8 घंटे, आपको मैं यहाँ देता हूँ, उसमें से 1 घंटे का हमको लंच भी मिलता है। और मैं उनको क्या है कि अब एसएससी साल लोग रहते हैं, तो उनको भैया उनको 8 घंटे आपको उपस्थित रहना ही रहना होगा यहाँ पर, आप कहीं जा नहीं सकते, ये रहता है इसमें। और इसमें क्या है कि देखो इसमें बहुत गैप बहुत मिलता है। जैसे अब हमारा काम है, जैसे हमने गए एक लोगों को चेक करके आए, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं रहती, कम से कम घंटा 1.5 घंटे, कभी कभी तो 2-2 घंटे का समय मिल जाता है हम लोगों के पास। तो हम लोग भी जाते हैं काम अपना करके, जो चेक करके आए, अपना अपना 1.5 घंटे 2 घंटे समय अपना उठाते हैं, यहाँ पर कागज़ पेन सब रखे रहते हैं, उठाता हूँ, अपना सॉल्व करते रहता हूँ। मैथ कहीं देखता हूँ, क्लास देख रहा हूँ बैठ के, कुर्सी उर्सी में देखो, कुर्सी भी रखी है, सब कुछ रखी है, अपना पीछे आराम से बैठ के सॉल्व करता रहता हूँ। और रीजनिंग क्लास, मैथ, रीजनिंग सब देखता रहता हूँ, क्योंकि भैया अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो रेलवे अप्रेंटिस से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना होगा। तो भाई यही है भाई, अगर आप लोग अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। आप जो भी भाई नए लोग भाई लोग अगर रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले ये सब वीडियो जानकारी ले लें कि कैसा क्या काम रहता है, क्या काम नहीं रहता है। और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं देसी गांव का हूँ, मैं अपना सब अपनी भाषा में बताऊंगा कि क्या क्या जैसा मेरे क्या काम रहता है, क्या काम नहीं रहता है, मैं सब अपने हिसाब से आपको मैं बताता रहूँगा। ये रहता है, वर्क ज़्यादा रहता है, क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं वर्कशॉप में। और उसमें क्या है कि 4-5 घंटे आप ड्यूटी करो, इसके बाद चले जाओ। इस डिवीजन में रहता है, उसमें 8 घंटे की ड्यूटी तुमको प्रॉपर देनी रहती है, ये रहता है। तो यही सब है आज। तो अभी हम ड्यूटी पर आए हुए हैं, और ये देखिए आज मौसम देख लीजिए, और ये है पूरा यहाँ का नज़ारा पूरा, और आप दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये है पीछे हम खड़े हैं। तो भाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप देखो, डिवीज़न भी मैं करता हूँ भाई, मेरे पास बहुत समय लगता है पढ़ने को, 8 घंटे करता हूँ, फिर 2-3-4 घंटे काम रहता है, 1-2 गाड़ियाँ हफ्ते में कम से कम, क्या कहते हैं कि दिन भर में 3-4 गाड़ी चेक करनी होती है, इसके बाद पूरा गैप ही गैप रहता है। तो मैं फिर अपना आता हूँ, अब गाड़ी जा रहा हूँ, सर बुला रहे हैं हमको ड्यूटी करने को, गाड़ी लोग ट्रेन आ रही है उसको चेक करने। और इसके बाद चेक करने के बाद एक 8 बजे ट्रेन है, इसके बाद इतने भाई हमारे पास इतना पूरा समय है, तो अपन आराम से आएंगे, कोई नहीं है, मैं हूँ, एक भाई और है, वो अभी कहीं गया है घूमने। तो बस आराम से अपना पढ़ेंगे, आराम से बैठेंगे, 1-2 घंटे यहीं पर हमारी, मतलब कि दिन भर में हमारी 4 घंटे 4-4.5 घंटे पढ़ाई पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद थोड़ा थक भी जाता हूँ, इधर चलना रहता है ना, स्टेशन से वो प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म, थक भी जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा रूम में ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाता। मैं अब मुझे क्या है कि यार मुझे सब प्रैक्टिस करना है, तो मैं अपना यहीं पर करता हूँ। तो जो भी भाई लोग अगर रेलवे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग कोई भी डिवीजन हो, चाहे वर्कशॉप चुनो, चाहे जो डिवीज़न चुनो। अगर काम नहीं करना चाहते ज़्यादा, तो आप डिवीज़न को चुनिए। अगर आपको काम थोड़ा आपको जब समय ज़्यादा लेना है, तो आप वर्कशॉप में करिए, उसमें 4-5 घंटे लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम रहेगा, अगर थक जाओगे तो पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, ये रहता है। तो आज की इतनी काफ़ी है, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो मैं स्टेशनों पर वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि स्टेशन में क्या है कि बहुत सी गाड़ियाँ आती रहती हैं, आवाज़ निकलती रहती हैं, तो मैं अक्सर वीडियो ये तो शांत जगह बनाता हूँ, ये तो आज मैंने यहाँ बना दिया, नहीं तो अक्सर मैं अपने रूम पे बनाता हूँ वीडियो। तो वीडियो कैसे लगे, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।